वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज जो है वो हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13 देखेंगे। इस क्लास में हम जो है वो ग्रेडियंट टूल को पढ़ेंगे। ग्रेडियंट टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये क्लास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देर किस बात की, आइए वीडियो स्टार्ट करें। Welcome to our Tech Talks with skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैनवस, मेरा आर्टबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट टूल मिल जाता है जिसकी शॉर्टकट की जी है। आप जी प्रेस करें, आपका ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अदरवाइज आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करें, ये भी आपको जो है वो ग्रेडियंट पैनल मिल जाता है। अगर तो आपने यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक रखा है, यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेडियंट मिल जाता है। अदरवाइज आप जो है वो विंडोज़ में आए, विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें। ये भी आपको जो है वो ग्रेडियंट पैनल ही ओपन करके देगा। अगर इन तीनों को यूज़ नहीं करना तो शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल प्लस F9 है। यहाँ पे भी आपको जो है वो ग्रेडियंट पैनल ही मिलता है। ये आपको जो है वो तीन से चार जो है वो तरीके मिल जाते हैं जहाँ से आप जो है वो ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पे मैंने एक इलिप्स बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैं ग्रेडियंट जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अदरवाइज मैं ग्रेडियंट पे यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से जो है वो एक स्लाइडर आ जाएगी। इसको ग्रेडियंट स्लाइडर भी कहते हैं, इसे ग्रेडियंट लाइन भी कहते हैं, या इसे हम जो है वो ग्रेडियंट एनोटेटर भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसको भी ओपन कर लूँ आपको यहाँ पे भी ग्रेडियंट स्लाइडर मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। नाउ अब ये जो है आपके पास ये है, ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है ग्रेडियंट स्लाइडर वो ये है, और ये जो ब्लैक है वो ये है। ठीक है जी। इट मीन्स कि अगर मैं जो है वो इसको हिलाऊंगा यहाँ से आपका ये भी यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है वो आपको बताता हूँ, यहाँ से इसको जो है वो इस तरफ स्लाइड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपका ग्रेडियंट जो है वो आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा आप देखेंगे ये वाला कलर यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ठीक हो गया जी। अदरवाइज इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला कलर आपका यहाँ पे ज़्यादा आएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। इन दोनों के सेंटर में हमें जो है वो एक और स्लाइडर मिल जाता है छोटा सा। अगर हम इसको जो है वो आगे पीछे करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे टोन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों कितने जो है वो लाइक ओपेसिटी में है। ठीक है, आप ओपेसिटी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है हो गया जी। यहाँ पे अब जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं ग्रेडियंट्स के। अदरवाइज आप जो है वो इस पे डबल क्लिक करें आपको जो है वो कलर्स के डिफरेंट मेन्यूज मिल जाते हैं। सही है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला कलर जो है वो चूज़ कर रहा हूँ और इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे भी कलर्स मैं चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जो है वो पिंक कर लेता हूँ। राइट। अब इस बार को, इस जो है वो स्लाइडर को मैं यहाँ पे लाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे पूरा जो है वो पिंक कलर सेलेक्ट हो गया, सेंटर में भी। ठीक है जी। अदरवाइज इसको यहाँ पे लाऊंगा यहाँ पे पूरा जो है वो डार्क ब्लू जो है वो कलर सेलेक्ट हो गया, सेंटर में भी। ठीक हो गया जी। अदरवाइज ये वाले सेंटर वाले स्लाइडर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ये इन दोनों के दरमियान जो एक ग्रेडियंट आ रहा होता है इसको मैनेज करता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे पिंक कलर है, यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है, लेकिन सेंटर में दोनों का जो है वो पैचअप है, दोनों जो है वो मिक्स होके आ रहे हैं। आप उस मिक्स को जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। राइट। आई होप आपको इन तीनों की जो है वो समझ आ चुकी होगी। ठीक हो गया जी। ग्रेडियंट एनोटेटर इसे कहते हैं। राइट। अब आप कहेंगे कि ग्रेडियंट क्या दो ही कलर्स पे जो है वो अप्लाई होता है? हमें 2 से 3 करने हैं, 3 से 4 करने हैं, 4 से 5 करने हैं। आप क्या करें, यहाँ पे ग्रेडियंट एनोटेटर पे आए। यहाँ पे आप जो है वो डबल क्लिक करते हैं। राइट। आपको एक और स्लाइडर मिल जाएगा। अब आप जो है वो यहाँ पे कलर्स फिल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे भी एक कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं येलो कलर जो है वो चूज कर लूंगा। इस वे में मैं जो है वो 2 से 3 और 3 से जो है वो 4 कलर फिल कर सकता हूँ। नाउ अब इन चारों के जो है वो हमारे पास स्लाइडर्स भी आ गए हैं। ठीक है जी। अब हम जो है वो इसकी मदद से कलर्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और उनके ग्रेडियंट स्लाइडर्स भी आ गए हैं कि दोनों की जो है वो जहाँ पे मिक्सअप हो रहा होता है कलर, उनको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो बिल्कुल जो है वो एक सेपरेट आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पे येलो कलर है। आप जो है वो बिल्कुल इसका जो है वो स्लाइडर वगैरह चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। राइट। अब जो है वो यहाँ पे आपको ओपेसिटी मिल जाती है। आप जो है वो ओपेसिटी कितनी रखना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला मेरा जो है वो स्लाइडर सेलेक्ट था तो मैंने उसकी ओपेसिटी
30% कर दिए। सो यहाँ पे उसकी ओपेसिटी चेंज हो गई। नाउ यहाँ पे आपको लोकेशंस भी मिल जाती हैं, ठीक है जी। सो अगर मैं 10 डिग्री जो है वो कर देता हूँ, 10% पे कर देता हूँ, सो आप देखेंगे इसकी जो है वो लोकेशन चेंज हो गई है। अगर मैं 100 पे कर देता हूँ, सो इसकी लोकेशन बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है, राइट। सो अब मैं जो है वो आपको ये टाइप्स बता देता हूँ पहले। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक जो है वो रेक्टेंगुलर टूल लिया। सो यहाँ पे मैं जो है वो कलर्स इसके जो है वो डिलीट कर रहा हूँ और नॉर्मल कलर ले रहा हूँ, ठीक है जी। सो ये दो मेरे पास कलर्स हैं। अब यहाँ पे इस ग्रेडियंट को हम कहेंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है जी। ये जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। आप देखें ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, येलो की तरफ जा रहा है, येलो से स्टार्ट हो रहा है, ब्लू की तरफ आ रहा है। मतलब कि आप जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और दोनों के दरमियान कुछ पैटर्न सा बन रहा है जो कि दोनों का मिक्सचर है, राइट। सो अगर मैं यहाँ से इलिप्स टूल ले लूँ और यहाँ पे अब जो है वो इलिप्स पे मैं आके आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। हम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, एक कलर से दूसरी की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे टाइप्स में मैं लीनियर की बजाय रेडियल कर दूं, सो अब आप देखेंगे हम सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं या हम बाहर से जो है वो सेंटर की तरफ आ रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आप जो है वो कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपने करने हैं, ठीक हो गया जी। सो ये था जी लीनियर ग्रेडियंट, ये था रेडियल ग्रेडियंट। सो उसके बाद हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट आता है जो कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो है वो आपको स्ट्रोक्स बताता हूँ, ठीक है जी। सो अब मुझे जो एक स्ट्रोक चाहिए ताकि मैं आपको जो है वो ये स्ट्रोक्स बता सकूँ। सो यहाँ से मैंने पेंसिल टूल ली, सो यहाँ पे मैंने जो है वो एक स्ट्रोक बना लिया, राइट। सो अब इस स्ट्रोक में ब्लैक कलर है। सो अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से आता हूँ इस पे अपने ग्रेडियंट एनोटेटर पे, सो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं जो स्ट्रोक का कलर मैंने अप्लाई किया था, सो वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो अगर मैं जो है वो स्ट्रोक का यहाँ से विड्थ बढ़ा देता हूँ, वेट बढ़ा देता हूँ, सो फॉर एग्जांपल 5 पे रखता हूँ। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रोक का जो है वो अप्लाई ग्रेडियंट विद इन स्ट्रोक पे है, ठीक है जी। सो अगर मैं इसको यहाँ पे लगता हूँ अलोंग स्ट्रोक पे अप्लाई ग्रेडियंट, सो आप देखेंगे कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो इफेक्ट आएगा, राइट। सो अगर मैं जो है वो इस पे क्लिक करता हूँ अप्लाई ग्रेडियंट अक्रॉस स्ट्रोक, सो आप देखेंगे कुछ इस तरह का जो है वो रिजल्ट आएगा। सो अगर मैं यहाँ से आपको जो है वो एक शेप इस तरह की लेके दिखा देता हूँ, सो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो है वो हमारे पास शेप आ रही है। सो अगर मैं इसको जो है वो रखता हूँ अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग स्ट्रोक पे, सो आप देखेंगे कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो अगर इसी के सिलेक्शन करके मैं यहाँ से इसको जो है वो अप्लाई ग्रेडियंट अक्रॉस स्ट्रोक पे करूँगा, सो आप देखेंगे कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, राइट। सो अदरवाइज इस पे क्लिक करें, इसके सिलेक्शन करने के बाद इस पे क्लिक करें, सो आप देखेंगे एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, दूसरी साइड से पहली साइड की तरफ, ठीक है जी। सो अदरवाइज आप लीनियर करें जो कि एक ही आता है। सो आई होप सो आपको जो है वो ये स्ट्रोक की समझ आ चुकी होगी। 3 पैटर्न्स आपको जो है वो मिल जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने जो है वो एक इलिप्स ले लिया, अब इसके सिलेक्शन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब मैंने जो है वो ग्रेडियंट पे क्लिक किया, सो अदरवाइज आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाती है कि आपने ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, सो इस तरह से हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, यहाँ से इस तरह से हो रहा है। सो अदरवाइज आपको जो है वो ये बार मिल जाएगी, स्लाइडर बार। सो इस तरह से आप जो है वो इसकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। अपनी मर्जी से आप चाहे ऊपर से नीचे की तरफ लाएं, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाएंगे, नीचे से एक जो है वो डायगोनल जो है वो एक्सेस बनाएं। सो आप इस तरह से भी स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। सो अदरवाइज आप जो है वो देख सकते हैं इस तरह से मून वगैरह जब बनाना होता है, सो हम डायगोनल एक एंगल लगाते हैं खुद से, ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे अब स्ट्रोक जो है वो हम सिर्फ शेप्स पे ही नहीं अप्लाई कर सकते, अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट लिया, सो यहाँ से मैंने कुछ भी लिख दिया, सो यहाँ से मैंने जो है वो एक टेक्स्ट लिख लिया। सो इसकी जो है वो स्ट्रोक इस वक्त ऑफ है और फिल ऑन है, राइट। सो अब मैं जो है वो अपीयरेंस में आ रहा हूँ। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे फिल पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको जो है वो ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है जी। सो अब जो है वो आप यहाँ पे कलर्स वगैरह फिल करें जैसे आपने करने हैं। सो अदरवाइज आपको जो है वो इस तरह से टेक्स्ट पे भी ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब ये आपकी मर्जी है, आप कहाँ से जो है वो एंगल रखना चाह रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाएं या नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। सो अब ये आपकी मर्जी है। सो ग्रेडियंट एनोटेटर आपके पास है, राइट। सो लास्ट पे अब जो है वो आपको फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के बारे में मैं बताने लगूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक जो है वो पेन टूल के साथ एक बॉक्स बना लेता हूँ।
सही है जी, जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से जो है वो एक बॉक्स बना लिया इस तरह से, सही है जी। सो अब आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट जो है वो फिल है, राइट। सो मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, सही है जी। और सिलेक्शन करने के बाद ग्रेडियंट्स पे आने के बाद यहाँ पे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे एक दफ़ा क्लिक करो, राइट। सो अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स का क्या काम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से जो है वो ब्लू कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, सही हो गया जी। अब यहाँ पे आपको जो है वो फ्री फॉर्म पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसको अगर मैं यहाँ की तरफ लेके आऊँगा तो आप देखेंगे ये वाला कलर यहाँ तक आ रहा है। इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे ये वाला कलर आगे तक आ गया, राइट। सो इस तरह का आप जो है वो कुछ कर सकते हैं। सो अदरवाइज़ आपने जो ओपेसिटी डाउन करनी है, सो आपके पास इन सर्कल्स के बाहर ही एक जो है वो डॉट मिल जाता है। सो आप इसको पकड़ के बाहर की तरफ जो है वो ड्रैग करें। सो आपके ग्रेडियंट का कलर की जो है वो ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज़ अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे सो इनकी ओपेसिटीज़ कम हो जाएंगी, राइट। सो इस तरह से आप जो है वो इन पे वर्क कर सकते हैं। सो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है जिसमें 4 आपको जो है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनको पकड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे रखें, सो उस तरह से आपका जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई होता जाएगा। सो अगर जो है वो इसके बाहर वाले डॉट पे बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे सो ओपेसिटी ज़्यादा होगी, अंदर की तरफ करेंगे ओपेसिटी कम होगी, ठीक हो गया जी। यहाँ पे पॉइंट्स का ऑप्शन है, आप लाइंस भी कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू। सो आई होप सो आपको ये जो है वो ग्रेडियंट के सेटिंग्स जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह से ग्रेडियंट वर्क करता है और किस तरह से जो है वो इस ग्रेडियंट पैनल को हमने जो है वो यूज़ करना है। सो हमने कोई आज जो है वो असाइनमेंट नहीं बनाई, जस्ट हमने देखा ग्रेडियंट टूल यूज़ कैसे करते हैं। सो आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को Connecting सब्सक्राइब कर you दें। to future थैंक यू। with every new fixture.